दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 का एग्जाम देने के बाद अब आप रिजल्ट और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप नीट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं। देश की किसी भी एमबीबीएस सीट पर आप अपना एडमिशन चाहते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी, सही जानकारी और सही खबर आपके लिए है। अब काउंसलिंग प्रोसेस आसान होगी। जी हाँ, आसान भाषा में अगर बात करें तो काउंसलिंग प्रोसेस के राउंड 1, 2, 3, 4 जो भी होते थे सब खत्म होने वाले हैं। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हुआ करती थी, ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट, ऑल इंडिया कोटा राउंड सेकंड, ऑल इंडिया कोटा राउंड थर्ड जिसको मोपअप राउंड हम कहा करते थे, और उसके बाद में स्ट्रो वैकेंसी राउंड और सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड। तो इस तरीके से 5 जो स्पेसिफिक राउंड्स होते थे अब उन पे लगाम लगने वाली है। पूरी तैयारियां इस बात की करी जा चुकी हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, बहुत सारे अभिभावक और बच्चे परेशान हुआ करते थे। हालांकि एमसीसी ने काउंसलिंग प्रोसेस जब शुरू किया था तो पिछले साल ऐसा था, ऑल इंडिया कोटे के राउंड फर्स्ट के बाद रेस्पेक्टिव स्टेट्स में स्टेट का राउंड फर्स्ट चला करता था, सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटे का होता था तो स्टेट्स का उसके बाद में सेकंड राउंड हुआ करता था। थोड़ी सी परेशानी कम हुई थी, लेकिन फिर भी बच्चों को बड़ी दिक्कतें होती थी। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में कहीं जाके कॉलेज ऑप्ट कर लें, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें तो फिर उसके बाद में स्टेट में सीट कैसे लें। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ी गफलत ये भी होती थी, सीट्स ब्लॉक करने वालों की संख्या कई बार बढ़ जाया करती थी। ये सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं अगर ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है। ऑथेंटिक खबर के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स और कई सारे व्यूज जो हैं उनको समाहित करते हुए ये बताया है कि नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग को सिर्फ एक राउंड में करवाने का प्रयास करवाया जा रहा है, और ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो कम से कम 4 से 5 महीने की बेवजह परेशानी, अभिभावकों की, बच्चों की परेशानी, टेंशन और सिरदर्द। बहुत सारे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, आसपास होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एक मानसिक दबाव, मानसिक यातना, प्रताड़ना वो झेलते हैं। इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, पहले ही राउंड में आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कॉलेज ऑल इंडिया कोटे में मिलेगा या फिर आपको कॉलेज किसी स्टेट में अलॉट होने वाला है। जी हाँ, किस स्टेट में ऑल इंडिया कोटे से अलॉट होने वाला है और आपके कोटे से आपके स्टेट में आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए खबर की पूरी पड़ताल करते हैं और पॉजिटिव रहिए। इस प्रकार के मैसेजेस, सूचनाएं हम सबको थोड़ा सा सुलभ होती हैं, सुविधाएं देती हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी सराहना भी की जानी चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं जैसा आपको कह रहा था, नीट अब एक ही काउंसलिंग पहले चलेगा, सेंट्रल व स्टेट में कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब नीट की जो काउंसलिंग प्रोसेस उसमें ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मॉपअप राउंड, स्ट्रो वैकेंसी राउंड और सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड खत्म होने की संभावना है। और ये देखिए आज की इस खबर की पड़ताल हम कर रहे हैं जो दैनिक भास्कर ने यहाँ छापी है। यहां कहा गया है कि देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस सहित पीजी की मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें हैं उन पे एडमिशंस जो होते हैं, आपको मैं बता दूं, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है 15% सीट्स पर और स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है 85% सीट्स पर। इसी तरीके से पीजी की काउंसलिंग 50-50 होती है, मतलब 50% ऑल इंडिया कोटा और 50% स्टेट कोटा। इन सब में जो जनरली दिक्कतें बच्चों को होती थी वो सवाल भी कुछ यहाँ मेंशन करे हैं। अब काउंसलिंग कैसे होती है, जैसा मैंने अभी आपको कहा, करीब 20 लाख बच्चे इस बार बैठे और ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट से सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड तक 5 राउंड होते हैं और सिमिलरली स्टेट के भी जो है वो 3 राउंड कंप्लीट करवाए जाते हैं। काउंसलिंग में कितना समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय अब तक लगा करता था, जिसमें आपको पता है काउंसलिंग शुरू होती है, उसके बाद अल्टरनेटिव स्टेट की काउंसलिंग होती है और इस तरीके से समय काफी लग जाता है। कॉमन काउंसलिंग कैसे होगी, इस काउंसलिंग में 5 राउंड से नहीं गुजरना होगा। 1 लाख से भी ज्यादा सीटों पर दाखिले के लिए एक ही राउंड होगा। इसमें योग्य अभ्यर्थियों को एडमिशन मिलेगा। बहुत क्लियरली यहां मेंशन किया गया है बच्चों कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन मिलेगा और आपको जो है वो अलग अलग 5 राउंड्स जो हैं उन 5 राउंड से नहीं गुजरना होगा। तो जो 5 राउंड हैं उनमें आपके समय की बर्बादी है, उसमें आपको टेंशन है, चिंता रहती है, कॉलेज कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये ऑथेंटिकेशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी और वीसी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी और वीसी को एमसीसी जो काउंसलिंग प्रोसेस करवाती है, मेडिकल काउंसिल कमेटी, उसने ये प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, उसके बाद कॉमन काउंसलिंग से फायदा क्या, जैसा मैं आपको कह रहा था, अलग अलग राज्य की काउंसलिंग में जाने से खर्च और समय बचेगा। समय पर काउंसलिंग होने व सीट मिलने की तैयारी
समय रहते ये सब जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो एनओसी है, डॉक्यूमेंटेशन है, फालतू की जो भागदौड़ है, आपाधापी है, उससे भी राहत मिलेगी। एनओसी और डॉक्यूमेंटेशन से भी राहत, एग्जाम के लिए समय मिलेगा, ये भी एक सही बात है। बच्चे लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक उलझे रहते हैं, जैसे इस बार भी कुछ बच्चों ने आवाज उठाई कि वो जनवरी फरवरी महीने तक लास्ट तक जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस में उलझे रहे और उसके बाद में मई में एग्जाम हो गया, तो ये दिक्कत अब खत्म हो जाएगी। बच्चों यहाँ आपको सीट्स का नंबर भी दिया है, जैसे स्टेट वाइज अगर बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 11,225 सीटों के लिए काउंसलिंग होनी है। एमबीबीएस की टोटल सीटें यहाँ बताई गई हैं 1,06,183, 1,06,183 एमबीबीएस सीट्स हैं स्टूडेंट्स, और इन एमबीबीएस सीट्स पर काउंसलिंग प्रोसेस होती है। ये हम बार बार आपको बताते रहते हैं, बहुत सारी कॉलेजेस अभी लाइन में हैं। मैं अब भी ये कह रहा हूं आपको कि काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने तक या काउंसलिंग प्रोसेस इस बार जब होगी तो 1,09,000 10,000 के आसपास टोटल सीटें होगी। राजस्थान में भी कुल सीटों की संख्या इस प्रकार है, 1743 सरकारी सीटें हैं, प्राइवेट सीटें हैं 1388, 717 सीटें मैनेजमेंट की हैं और 246 सीटें एनआरआई की हैं। ये मैनेजमेंट और एनआरआई सीटें राजस्थान में कुछ ज़्यादा भारी पड़ती हैं, इस पर एक वीडियो में जरूर आप तक पहुंचाऊंगा जल्द ही पूरी पड़ताल के साथ। तो फिलहाल यही खबर थी। जो प्रोफेसर गोयल हैं उनके एक प्रपोजल ने राज्यों के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सेक्रेटरी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बीसी को भेजा है। इसके पीछे काउंसलिंग को सरल बनाने तथा अलग अलग समय में कोर्ट से जो डायरेक्शन और जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनको फॉलो करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो चिकित्सा परामर्श समिति ने तैयार किया प्रस्ताव, मंजूर हुआ तो 1 लाख छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी और इसको मंजूर करने में कोई परेशानी मुझे नहीं लगता होगी। अब एक ही काउंसलिंग पहले पता चल जाएगा सेंट्रल व स्टेट में से कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। यूं ही अपना प्यार और मोहब्बत लुटाते रहिए। अधिकृत सूचनाओं के लिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, सटीक जानकारी के लिए मैं सदैव आपसे जुड़ा रहूंगा। बी सेफ। थैंक यू।